नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है दानवीर कर्ण। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, यदि आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, पूछो अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूं, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण जी ने पास की ही दो स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके पश्चात वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि वह लोग पंक्ति बना ले। अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना आरंभ कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। अर्जुन सोने को पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन बहुत थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में कुछ भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे यह काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम स्वयं यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी आवश्यकता है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी ओर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की इच्छा करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यह कार्य बिना किसी अपेक्षा या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। बड़ा दानी वही है जो बिना किसी इच्छा के दान देता है। और जब वह दान देता है तो यह नहीं चाहता कि कोई मेरी जय जयकार करे। वह तो केवल दान देता है, बदले में उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। जो दान देने में ऐसा भाव रखता है वह असली दान देने वाला कहलाता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।